बैटमैन इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन। दुनिया जब आपके साथ बुरा करती है तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक, इसने मेरे साथ बुरा किया है तो मैं भी इसके साथ बुरा करूँगा, ऐसे सोच कर जोकर बनना, या फिर जो मेरे साथ हुआ है और किसी के साथ ना हो ये सोच कर बैटमैन बनना। तो हर बार बैटमैन ही बनो। तो आज के वीडियो में हम 7 लाइफ लेसन्स के बारे में जानेंगे जो बैटमैन हमें सिखाता है और हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। तो लेट्स बिगिन। नंबर 1, लिमिट्स आर क्रिएटेड बाय अस एंड सोसाइटी। बैटमैन के पास कोई सुपर पावर ना होते हुए भी बैटमैन ने अपने आप को इतना ट्रेन किया है, इतना अपडेट किया है, इतना अपग्रेड किया है कि वो सुपरमैन को भी हरा सकता है जिसके पास सुपर नेचुरल पावर्स है। हमारे क्या लिमिट्स है ये हम डिसाइड नहीं करते, हम क्या कर सकते हैं हम डिसाइड नहीं करते, ये हमारी फैमिली डिसाइड करती है, लोग डिसाइड करते, सोसाइटी डिसाइड करती है और हमें बताती है कि तुम ये नहीं कर सकते। और हम बिना वो ट्राई किए मान लेते हैं कि सोसाइटी जो कह रही है वो सच है, क्योंकि हमें खुद पर भरोसा नहीं होता या फिर हमें अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं होता। लेकिन बैटमैन ऐसा नहीं है, वो खुद के लिमिट्स खुद बनाता है, उसे ट्राई करता है और उसे पता चलता है खुद के एक्सपेरिमेंट से कि उसकी लिमिट क्या है। वो सोसाइटी के दिए हुए लिमिट्स को नहीं मानता और उसे तोड़ने की हर बार कोशिश करता है। इसलिए जब अल्फ्रेड भी उसे कहता है कि नो योर लिमिट्स मास्टर वेन, तो वो कहता है कि बैटमैन हैज़ नो लिमिट्स। नंबर 2, एवरीवन हैज़ फियर बट कॉन्करिंग देम इज़ व्हाट मैटर्स। ब्रूस वेन बचपन से ही बैट से डरता है, वो डरता है बैट्स के बीच में जाना, या फिर उसका सपना भी आता है तो वो डर के उठ जाता है। लेकिन बाद में वो समझ जाता है कि अगर क्रिमिनल के दिल में अगर डर बिठाना है तो अपने अंदर के डर को पहले ख़त्म करना पड़ेगा। इसलिए वो जानबूझकर उस गुफा में जाता है जहाँ बैट्स होते और उस बैट्स के बीच में वो खड़ा रहता है। असल ज़िंदगी में भी यही होता है, जिस चीज़ का हम सामना नहीं करते उसी चीज़ का हमें सबसे ज़्यादा डर लगता है, लेकिन बार बार उसी चीज़ का सामना करने के बाद वो डर धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। मुझे बचपन से ये पानी से बड़ा डर लगता था, लेकिन जब मैं हम्पी गया था तो तुंगभद्रा नदी में मैंने 3 बार जब जंप की तब जाकर उस पानी का डर मेरा ख़त्म हुआ। अब मैं बिंदास किसी भी पानी में उतर सकता हूँ और अपने आप को बचा सकता हूँ, इतना तो तैर सकता हूँ। हॉरर मूवीज़ का भी यही सीक्रेट फॉर्मूला होता है। द स्केरियस्ट मॉन्स्टर मूवी इज़ दैट वन हु डजंट शो द मॉन्स्टर। नंबर 3, टू अचीव समथिंग इन लाइफ यू हैव टू डू सम सेक्रीफाइस। ब्रूस वेन बिलियनर होने के बाद भी अपने आप को जानने के लिए, सेल्फ डिस्कवरी के लिए वो अपनी लग्जरियस बड़ी लाइफ छोड़कर क्रिमिनल्स के बीच में जाता है। क्रिमिनल्स की लाइफ समझने के लिए, क्रिमिनल्स के बारे में समझने के लिए, क्राइम क्यों होता है ये समझने के लिए वो क्रिमिनल्स के बीच में जाता है, चोरी करता है, खाना चोरी करता है, वो सब कुछ वो जानना चाहता है। तुम्हें भी कुछ अचीव करने के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आपके फ्रेंड्स घूमने जा रहे हैं, आपके फ्रेंड्स फिल्म देखने जा रहे हैं या फिर आपके फ्रेंड्स पार्टी करने जा रहे हैं तो आप भी उनके साथ जा सकते अगर आपको एक एवरेज पर्सन बनकर रहना है। लेकिन अगर वाकई में कुछ अचीव करना है तो आपको उतना तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। वो अगर पार्टी कर रहे हो तो आपको अच्छा स्किल सीखना पड़ेगा या फिर बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, उतना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बोर्डम को आपको एम्ब्रेस करना पड़ेगा। जहाँ आपके फ्रेंड्स एंटरटेनमेंट के पीछे भाग रहे हैं, आपको बोर्डम को एम्ब्रेस कर अपने आप को बेटर बनाना पड़ेगा। कुछ सालों के लिए अपने गोल पर फोकस कर काम करना पड़ेगा और आप प्लेजर को दूर रखकर अवॉइड करना पड़ेगा। नंबर 4, यू कैन ट्रांसफर योर ग्रेटेस्ट फेल्योर एंड ट्रेजेडीज इनटू ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। ब्रूस वेन जब छोटा होता है तब उसके सामने एक क्रिमिनल उसके माँ बाप को मार देता है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस बच्चे पर क्या बीत रही होंगी जिसके सामने उसके माँ बाप को मार दिया। लेकिन उस ट्रेजेडी को वो अपने सीने में दफन कर आग बना कर रखता है और बैटमैन बनकर बाहर निकलता है और लोगों की मदद करता है। आपकी ज़िंदगी में अगर कोई ट्रेजेडी है या फिर फेल्योर है तो उस फेल्योर को परमानेंट ना समझकर आगे बढ़ो, क्योंकि फेल्योर्स हार्ड टाइम्स ही होते हैं जो हमें कुछ ना कुछ तो सिखाते और बेहतर इंसान बनाते। और अच्छा टाइम हमें सिर्फ घमंडी बना सकता है या फिर खुदगर्ज। जब भी कोई हार्ड टाइम आपके पास आ जाए तो उसे बस कहना यू आर नॉट डेविल, यू आर जस्ट प्रैक्टिस। नंबर 5, नेवर गिव अप अपॉन बिकमिंग द ग्रेटेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। बैटमैन इज अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। वो हमेशा अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश करता है, न्यू स्किल सेट सीख कर या फिर न्यू स्ट्रैटेजीज सीख कर। वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं है, वो हमेशा हंग्री है नॉलेज के लिए या फिर स्किल सीखने के लिए। तुम्हें भी अपने आप पर गिव अप ना करते हुए अच्छी स्किल्स और अच्छी आदतें लगानी पड़ेंगी और अच्छे स्किल्स सीखने पड़ेंगे। फिजिकली स्ट्रांग बनो, जिम जाओ, सेल्फ डिफेंस सीखो, मेंटली स्ट्रांग बनो, मेडिटेशन सीखो या फिर टफ सिचुएशन का सामना कैसे किया जाए वो सीखो, या फिर पैनिक सिचुएशन में काम कैसे रहा जाए वो सीखने की कोशिश करो। नंबर 6, बी मिस्टीरियस एंड हैव एटीट्यूड लाइक बैटमैन।
मिस्टीरियस रहना मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि लोगों से बात मत करो, लोगों के बीच में मत रहो या फिर फ्रेंड्स मत बनाओ। नहीं, मिस्टीरियस रहना मतलब लोगों को सब कुछ मत बताओ। लोग डिज़र्व नहीं करते, सब लोग डिज़र्व नहीं करते आपके बारे में सब कुछ जानने के लिए। रॉबर्ट ग्रीन की बुक 48 लॉज ऑफ पावर में उन्होंने एक लॉ कहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि ऑलवेज स्पीक लेस देन नेसेसरी। जो कम बोलता है और ज़्यादा सुनता है उनकी लोग बहुत इज्जत करते हैं, और ऐसे लोगों को मैनिपुलेट करना मुश्किल होता है क्योंकि वो मिस्टीरियस होते हैं। जब भी हम ज़्यादा कुछ बोलते हो तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि फ्लो में हम ऐसा कुछ कहे जाए जिससे हमारी कमज़ोरी पता चले, और जब भी हम ज़्यादा सुनते हो तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है कि हम ऐसा कुछ सुने जो हमने पहले कभी नहीं सुना, और जिससे वजह से हमारा नॉलेज बढ़ सकता है। इसलिए ज़्यादा सुनो और कम बोलो। नंबर 7, हाउ विल यू लर्न टू राइज इफ़ यू नेवर फॉल। ऐसा नहीं है कि बैटमैन सुपर हीरो है तो वो कभी हार नहीं सकता, फेल नहीं हो सकता। कई बार बैटमैन फेल हो चुका है, लेकिन उसे पता है कि कम बैक कैसे करना है, बाउंस बैक कैसे करना है, बैटमैन अच्छे तरीके से जानता है। यही एटीट्यूड देने के लिए थॉमस वेन हमेशा एक सवाल ब्रूस से पूछते हैं कि वाई डू वी फॉल ब्रूस, सो वी कैन लर्न टू पिक आवरसेल्व्स अप। जैसे अल्केमिस्ट में भी एक बहुत अच्छा कोट है कि फॉल 7 टाइम्स एंड गेट अप 8। बैटमैन मेरा फेवरेट सुपर हीरो इसलिए है क्योंकि उसके विलेंस जो है वो उसे मारना नहीं चाहते, नहीं, वो उसे अंदर से तोड़ देना चाहते, उसे अंदर से खोखला कर देना चाहते, उसे अंदर से मार देना चाहते। इसलिए बेन उसकी स्पिरिट पर हमला करता है, जोकर उसकी साइकी पर हमला करता है। लेकिन इतना ज़बरदस्त विलन को फेस करने के बाद भी, इतने मुश्किलों के बाद भी, इतना कुछ सहने के बाद भी, द डार्क नाइट ऑलवेज राइजेस।